फरीदाबाद के बल्लमगढ़ स्थित एक निजी हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। यहां इलाज के दौरान 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिससे परिजनों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर समय पर सही इलाज न देने का आरोप लगाया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों के मुताबिक युवक को 20 तारीख को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आरोप है कि इलाज के दौरान उसकी हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन ना तो विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा उचित उपचार दिया गया और ना ही उसे किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया गया। अगले दिन युवक को अस्पताल में डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आदर्श नगर थाना एसएचओ मनोज कुमार के मुताबिक परिजनों ने आरोप को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल बोर्ड के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में अस्पताल या डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति जी, अंशुल के साथ क्या हुआ था और आप क्या लगते हैं उनके? मैं तो क्या मांग करते हैं बहन की सास। तो देखो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो भी तो क्या हुआ था उनके साथ? उसके खिलाफ सख्त उनके से साथ सख्त ना कानूनी कार्रवाई पहले होनी वो चाहिए। पेट में दर्द था तो हमें वो आगे यही दवाई लेके प्रशासन गए, से 2 मांग दिन है। दवाई ली तो कह रहे ठीक है। दूसरे दिन आए तो उन्होंने कह दी कि भाई एडमिट होना पड़ेगा, तो वो एडमिट हो गया। एडमिट हो गए, आज मोटरसाइकिल लेके आया, अपनी मम्मी को बिठा के लाया, अच्छा वाला आया बंदा और एडमिट कर लिया। तो ये पूछते रहे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो कह रहे ठीक है, सब कुछ ठीक है डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है? कि नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने 21 तारीख को ना वेंटिलेटर पे डाल दिया। अटेंडेंट को पूछा नहीं, साइन नहीं करे, कुछ नहीं। उनसे पूछने का फर्ज बनता है ना, कुछ नहीं। अब आपने किसके खिलाफ कंप्लेंट दी है? हॉस्पिटल के खिलाफ। हॉस्पिटल का क्या नाम है? हॉस्पिटल जैनित हॉस्पिटल है। तो पुलिस की ओर से कोई हाँ एप्लीकेशन कराया, एप्लीकेशन देती है। उसके बाद फिर अंशुल को आप और किसी हॉस्पिटल लेके गए थे दिखाने के लिए? एस्कॉर्ट हॉस्पिटल गए थे। हाँ जी। पर हॉस्पिटल वाले ने कोशिश करी, वो क्या करेंगे जब कोई कागज नहीं, हमें फाइल नहीं दी उन्होंने, रेफर फाइल दी नहीं, तो क्या करेंगे? डॉक्टर क्या देखेंगे? कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई कागज नहीं। लेकिन जब उसके बाद हमने इतनी रिक्वेस्ट करी, उन्हें इतने मजबूर करा, पर उन्होंने कोई हमें फाइल दी नहीं। हमने कही कि देखो फाइल दे दो, एम्बुलेंस में जाएंगे। एम्बुलेंस भी ऐसी मंगाई क्या उसमें कोई सुविधा नहीं, डॉक्टर नहीं, ना ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं, वेंटिलेटर बार बार निकल रहा है, बार बार निकल रहा है। तो मैं कह रही भैया जी कैसे वेंटिलेटर करें? उन्होंने ऐसा लगाया, एम्बुलेंस वाले का जी जवाब था कि उन्होंने वैसे ही लगाया। हम क्या करें, छोटा वेंटिलेटर लगाया, ये निकल जाता है। वेंटिलेटर तो कभी निकलता ही नहीं है, एक बार लग जाता निकलता नहीं है। वो घर से पैदल चल के आया है। तो सर एक व्यक्ति की इलाज के दौरान जो है मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? अंशुल पुत्र रणबीर उम्र 32 वर्ष को उसके परिवारजनों ने दिनांक 20 जनवरी को जैनित हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था किसी बीमारी के कारण। जैनित हॉस्पिटल वालों ने दिनांक 21 को इसका इलाज ना होने के कारण उसको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। जो घर वालों ने उसको फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब घर वाले ये कह रहे हैं कि भाई जैनित हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज करने में देरी की, इस कारण से उसकी मौत हो गई है। तो ये आदर्श नगर का रहने वाला था। शिकायत दी गई है परिवार की तरफ से? परिवार की तरफ से शिकायत दी गई है कि भाई जैनित हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज करने में देरी की है। पुलिस इसमें पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है आगे की अगर बात की जाए तो? वैसे बीक के मोर्चरी में रखवा दिया गया, जिसका बोर्ड द्वारा मेडिकल करवाकर जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भाई क्या नाम है आपका? तो पूछेगा नहीं। पवन जी, अंशुल के साथ क्या हुआ है? डॉक्टर की बहुत ज्यादा लगा और फिर हम पे सारे बंद हो गए, इधर उधर चले गए, कोई हमें 20 तारीख को तबीयत खराब हो गई थी, हम जी। डॉक्टर से कह रहे डाउन हो डॉक्टर गई उसके थी, तो ऊपर डाल रहा है, वो उधर अपने आप बाइक चला के मम्मी को साथ ले गया, जैनित हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। वहाँ जाके उन्होंने मतलब जैनित हॉस्पिटल वालों ने ये कह दिया एडमिट होना पड़ेगा, तो वो वहाँ एडमिट हो गया। फिर रात में सुबह करीब 4-5 बजे तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई।
वेंटिलेटर नर्स ने भी रात तो में कभी इन्होंने बिना टेम्परेचर वेंटिलेटर वाली चेक करा, एम्बुलेंस ना क्यों बीपी भेजी? चेक करा। जो वेंटिलेटर पे है उसको वेंटिलेटर वाली थी, पर वेंटिलेटर की कोई फिर सुविधा उसे नहीं, सीधा कोई ऑक्सीजन डॉक्टर वगैरह नहीं। सब कुछ अपने स्टाफ के आईसीयू साथ में लेने के बाद फिर ट्रांसफर करना डॉक्टर ने कोई लेकिन सुविधा इन्होंने नहीं ऐसा नहीं किया। तो इसमें पूरे जो भी हमें कुछ ना बताए हुए भी उन्होंने अगर अपना वेंटिलेटर में कुछ होता है, डॉक्टर भी होता है, उसको ट्रीटमेंट भी चलती देखो हमने अपनी मिलिट्री तरफ से में डाल दिया। डाल दिया और ना मेरे से साइन करवाई ना कुछ। बिना बताए उसको वेल्डिंग डाल दिया। है। भाई मैं वेंटिलेटर वाली के आधार पर